बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शावेज़ है और मैं टाइम वैल्यू इंटरप्राइजेज़ के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो कैपिटल स्मार्ट सिटी के मुतल्लिक होगी, जिसमें हम आपको ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे कि क्यों न्यू मास्टर प्लान को लॉन्च किया जा रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं और कैपिटल स्मार्ट सिटी की प्लानिंग किस मोड पर, किस मुकाम पर गलत हुई कि इनको इतने बड़े चेंजिंग्स जो हैं मास्टर प्लान के अंदर करने पड़ गए। आज की ये वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आपको मैप्स के ऊपर जो है उसको गाइड करें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए, और हर मैप को इस तरीके से बयान करेंगे कि ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। आज की हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी। मेरी आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी सी होगी कि आपको ये कंटेंट पहुंचाने के लिए या ये वीडियोस पहुंचाने के लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं, तो आपसे सिर्फ एक ही चीज़ का हम तकाजा करते हैं कि प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सकें। और इन मालूमात से आपको फ़ायदा सिर्फ इतना होगा कि आप प्रोजेक्ट की वेयर अबाउट्स का पता चलेगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर हो क्या रहा है और वो क्यों हो रहा है, इस बारे में आपको मालूमात मिलेंगी। और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको ज़रूर मिलती रहें। व्यूअर्स, इस पॉइंट को गौर से देखिए। ये वो पॉइंट है जहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपना मास्टर प्लान के मुताबिक अपना इंटरचेंज प्लान किया था, और इस इंटरचेंज को मास्टर प्लानिंग के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन किया गया था। और इस पूरे मास्टर प्लान को जब आप देखते हैं तो ये वही मास्टर प्लानिंग है जिसकी बेसिस के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जा रहा है। लेकिन जो प्लान्ड इंटरचेंज पॉइंट था कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया की जानिब से, और जो अप्रूव्ड इंटरचेंज की जो लोकेशन बनती है वो तकरीबन टोटल इनका ट्रैवल डिस्टेंस जो बनता है वो 3.5 किलोमीटर का बनता है। यानी कि जो पॉइंट प्लान था वहाँ से लेके ये जो पॉइंट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ तक का जो टोटल डिफरेंस है वो 3.5 किलोमीटर है। लेकिन ये सिर्फ जो है वो इंटरचेंज का डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये एक प्लानिंग का डिफरेंस है कि क्यों कैपिटल स्मार्ट सिटी ने उस जगह पे प्लान किया कि जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक या NHA के रूल्स के मुताबिक इनको किसी किस्म की अप्रूवल नहीं मिल सकती थी। उसके लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि क्या रीजंस थी। जो लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा कि क्यों नहीं उस प्लान्ड पॉइंट के ऊपर अप्रूवल मिल सकी। बहरहाल आज की ये जो वीडियो हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। इस पॉइंट के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट बनता है 333 किलोमीटर जहाँ पे अप्रूवल मिली है। प्लान्ड लोकेशन से तकरीबन 3.5 किलोमीटर का फासला है, और ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे आने वाले दिनों में हम एक्सेस करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी को। करंटली जो मास्टर प्लान इन प्लेस है उसके मुताबिक इस एंट्री पॉइंट के ऊपर तकरीबन 400 फीट का बुलेवार्ड प्लान किया गया था, और इस मास्टर प्लान के मुताबिक ही कैपिटल स्मार्ट सिटी को डेवलप भी किया जा रहा था। लेकिन अब इस 400 फीट के बुलेवार्ड को नए इंटरचेंज के मुताबिक चेंज किया जा रहा है, और ये हाल ही सिर्फ एक बुलेवार्ड ही नहीं है, ये एक इकोनॉमिक लाइफ लाइन है कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए, जिसके इतराफ में कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने बहुत जाइगेंटिक लेवल पे, बड़े लेवल पे कमर्शियल एक्टिविटी प्लान कर रखी थी। लेकिन चूंकि इंटरचेंज की चेंजिंग्स की वजह से, रीलोकेशन की वजह से, प्लानिंग फेलियर की वजह से इनको डेफिनेटली इस बुलेवार्ड को, इस इकोनॉमिक लाइफ लाइन को, इस कमर्शियल एक्टिविटी को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। और ये जो पॉइंट अभी अब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पॉइंट से उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि इस पॉइंट से जो है वो ओवरसीज 2 को इंटरसेक्ट करेगा मेन बुलेवार्ड, जो कि इंटरचेंज से आएगा, जो कि अगेन 400 फीट का बुलेवार्ड होगा। और इसके साथ साथ मुंसलिक जितने कनेक्टिंग रोड्स हैं, सर्विस रोड्स हैं या पार्क्स हैं या कमर्शियल एरियाज हैं, उनको रीडिज़ाइन किया जाएगा। तब जाके ये बुलेवार्ड जो है अगेन उसी पोटेंशियल का होगा जैसी पोटेंशियल पहले हमें मास्टर प्लान में कैपिटल स्मार्ट सिटी ने प्लान कर रखी थी। और ओवरसीज 2 और एग्जेक्टिव 2 की जो एक प्लानिंग थी, या जो इनको मास्टर प्लान के ऊपर पुराने के मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसको जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो डेफिनेटली वो उसके मुताबिक ये 2 पॉइंट जो हैं ओवरसीज 2 के और एग्जेक्टिव 2 के जो ये जगह हैं ये रीलोकेट करनी पड़ेंगी। इनके कुछ ब्लॉक्स में से चूंकि ये 400 फीट का बुलेवार्ड गुजरेगा
तो डेफिनेटली जो है इसको रीलोकेट करना पड़ेगा। काफ़ी टाइम से व्यूअर्स हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से ये मुतालबा कर रहे थे कि वो ओवरसीज़ 2 और एग्जेक्टिव 2 का मैप रिवील करें, ताकि हमें किसी स्टेज के ऊपर बैलेटिंग का आगाज़ होता हुआ नज़र आए, क्लाइंट्स के लिए आसानी रहे और उनको एक उम्मीद हो कि इन ब्लॉक्स के ऊपर भी जल्द जो है वो डेवलपमेंट का आगाज़ कर दिया जाएगा और साथ पोजेशन के मामलात का भी आगाज़ होगा। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से हमें मस्बत जवाब ना मिलना, उसकी रीज़न यही थी कि पुराने जो मास्टर प्लान है उसको रीडिज़ाइन किया जा रहा था, उसके ऊपर वो इन प्रोसेस था। अब जबकि ये फाइनल हो चुका है कि न्यू मास्टर प्लान जो है उसके मुताबिक ही डेवलपमेंट की जाएगी, तो उसके मुताबिक भी बात कर लें तो सबसे पहले जो ब्लॉक इफेक्ट होगा वो ओवरसीज़ 1 होगा, क्योंकि इसकी तकरीबन 50% से 60% डेवलपमेंट ऑलरेडी की जा चुकी है। अमेनिटीज़ जो हैं अंडर द सॉइल मौजूद हैं, जैसे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक की बात करें, इवन ई की भी बात करें, एफ की भी बात करें, तो इसके अंदर काफ़ी हद तक जो है अमेनिटीज़ हमें वो अंडर द सॉइल नज़र आती हैं। इसके ऊपर किसी तरह से भी हमें ये नज़र नहीं आता कि नॉन डेवलप हैं, ये सेमी डेवलप ब्लॉक हो चुके हैं। लेकिन अब जैसे आप ये समझते हैं कि नया मैप इन प्लेस होगा, नया मास्टर प्लान इन प्लेस होगा, तो वो ओवरसीज़ 1 को बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगा, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजिंग्स आ सकते हैं, क्योंकि ये बुलेवार्ड जो है वो सिर्फ बुलेवार्ड नहीं है, जैसे पहले आप सर्च किया, ये इकोनॉमिक लाइफलाइन है। इसके सराउंडिंग में बहुत मेगा किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्लान होंगी। ओवरसीज़ 2 को इंटरसेक्ट करने के साथ साथ ये ओवरसीज़ 1 के जो ब्लॉक्स जिनको रीलोकेट किया जाएगा, उनमें मेनली जो हमें अभी तक पता चल सका है वो एल ब्लॉक है। कंपनी इरादा रखती है एल ब्लॉक को रिप्लेस करने का, रीलोकेट करने का, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो न्यूज़ ऐसी भी हैं कि कंपनी सिर्फ ए, बी, सी ब्लॉक को रखेगी और बाकी तमाम जो ब्लॉक्स हैं उनको रीलोकेट कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि ए ब्लॉक से लेके एफ ब्लॉक तक जो है या के ब्लॉक तक जो है वो अमेनिटीज़ अंडर द सॉइल मौजूद हैं, ये कैसे करेंगे, ये क्या होगा, ये सारी चेंजिंग्स किस तर्ज पे की जाएंगी, तो डेफिनेटली इसका आंसर सिर्फ हम न्यू मास्टर प्लान के आने के बाद ही आपको कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि एग्जेक्टिव 1 का जो है उसमें बी और सी ब्लॉक जो हैं उनको छोड़ के बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है वो रीलोकेट किया जाएगा। लेकिन इसकी मंतक जो है हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि बी और सी ब्लॉक के अंदर सवाल ये बनता है कि अगर ये दोनों वहाँ पे इन प्लेस रहते हैं, चूँकि डेवलपमेंट आप अभी अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि बी ब्लॉक जो है वो पूरा डेवलप हो चुका है ऑलमोस्ट, और सी ब्लॉक के ऊपर जो है वो अभी डेवलपमेंट का काम जारी है, लेकिन इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ और अट्रैक्शंस नहीं हैं जो पूरे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर थी। तो डेफिनेटली इसका यहाँ पे रख के कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, ये तो कंपनी ही इसका जवाब देगी। और इसके साथ साथ जो है वो हार्मनी पार्क ब्लॉक, जैसे कि आप जानते हैं कि इनिशियली इसकी जो प्लेसमेंट थी वो एग्जेक्टिव 1 के साथ हमें बताया जाता था या हमें ओवरसीज़ प्राइम के साथ बताया जाता था, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमने ये देखा कि जिन लोगों ने अपनी 40-45% पेमेंट दी कंपनी को, कंपनी ने उसका कुछ पोर्शन जो है वो शिफ्ट कर दिया टूवर्ड्स ओवरसीज़ 1। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके ऊपर भी डेवलपमेंट का आगाज़ हो गया है। लेकिन ये सारे चेंजेस जो हैं अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जितने ब्लॉक्स का हमने आपके साथ जिक्र किया, तो ये वो सारे चेंजेस हैं जिसकी वजह से कैपिटल स्मार्ट सिटी को अपना मास्टर प्लान तब्दील करना पड़ा। ये बहुत बड़े लेवल के चेंजेस हैं और किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को इतने बड़े लेवल के चेंजेस करने का मतलब ये है कि एक नया शहर जो है दोबारा से रीप्लेस होगा और इसको दोबारा डेवलप किया जाएगा। हमारा कंपनी से सिर्फ इतना मुतालबा है कि प्लीज़ आप जो कुछ भी करें आप अपने क्लाइंट के मुफाद को मद्देनज़र रखें, प्रोजेक्ट आपका डिले नहीं होना चाहिए। हमारा कंसर्न क्लाइंट है, चाहे हमसे फाइल ले ना ले, बुकिंग करवाए ना करवाए, हम उनके हक के लिए बात करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट के अंदर, अपने क्लाइंट्स के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोजेक्ट के ऊपर मज़ीद डिले ना लेके आएँ, इस प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर करें। व्यूअर्स, ये जितने चेंजेस हमने आपको बताए हैं, जो इस मास्टर प्लान के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं, इसको रीडिज़ाइन किया जा रहा है, उसकी मेनली 2 ही वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि प्लानिंग जो थी अगर NHA रूल्स के मुताबिक कर ली जाती तो उसी मुताबिक इसका मास्टर प्लान भी डिज़ाइन होता, लेकिन चूंकि अब वो ऐसे नहीं हुआ तो इसी वजह से हमें जो है इतने बड़े लेवल के ऊपर चेंजेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिनको करना नागुज़ीर है कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट के लिए। और इसके साथ साथ दूसरी जो वजह है वो ये समझ आती है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो लैंड पॉकेट्स हैं,
यानी कि जो प्रोक्योरमेंट है लैंड की, परचेजिंग का है, उसके अंदर कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से एग्जेक्टिव 1 को जो रीलोकेट किया जा रहा है या हार्मनी पार्क ब्लॉक को जो रीलोकेट किया जा रहा है, हमें सिर्फ यही वजह समझ आती है। अदरवाइज़ एग्जेक्टिव 1 को और हार्मनी पार्क ब्लॉक को रीलोकेट करना समझ से बालातर है। बाकी चीज़ें जो हैं हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट पे छोड़ते हैं। ये कुछ सवालात हैं, उनके जवाब ज़ाहिर है वही दे सकते हैं, वही प्रोजेक्ट के मालिक हैं, वही डिलीवर कर रहे हैं, वही डेवलप कर रहे हैं। हम इस स्टेज के ऊपर इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे मैनेजमेंट से। आपसे भी ये गुजारिश होगी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एटलीस्ट जो है वो उसको इस तरीके से प्लान किया करें कि वो आपके फ्यूचर के लिए कितनी मौजूद है। और रियल एस्टेट कंसल्टेंट, बेस्ट कंसल्टेंट्स की जो एक आपको न्यूट्रल एडवाइस दे सकें, उनका इंतखाब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में अपने फाइनेंशियल जो मामलात हैं उनमें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्क्रीन पर जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको एडवाइस देंगे, हम आपको ऐसे सेगमेंट और ऐसे प्रोडक्ट बताएंगे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए वो इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह सेफ़ एंड सिक्योर होगी। आपका कीमती वक्त जो है उसका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट हमेशा से यही होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको ज़रूर मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।